वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हम रिलेशंस के बारे में विशेष तौर से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं और इनसे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस भी अभी तक करे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के ही क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसी क्रम में एक क्वेश्चन हमने लिया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन आर। यहां दूसरे आर का मतलब है रियल नंबर्स, जिसको डिफाइन किया गया है ऐसे कि रिलेशन में ए और बी जैसे ऑर्डर्ड पेयर हैं सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो जब हमें ये प्रूव करना हो कि पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन किसी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में हमें एक एग्जांपल ऐसा ढूंढना होता है जो उस रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन लेता हूं तो हम यहां पर कोई भी एक ऐसा एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम कोई भी नंबर जो एक से बड़ा है उसको लेकर देखें तो हम एक मन में ये कयास लगाते हैं कि हर नंबर अपने स्क्वायर से छोटा ही होता है, लेकिन ये बात सदा सत्य नहीं है। अगर ये हम देखें किसी नंबर के लिए जो एक से छोटा हो तो उस समय ये बात गलत साबित हो जाती है। तो वही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जैसे हमने समय बचाने के लिए एक क्वेश्चन पहले लिख लिया है। जैसे मैं अगर कोई भी नंबर ए एक से छोटा लेता हूं, 1/2 लेता हूं, यानी 1/2 का मतलब 0.5। अब मैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें ए के एलिमेंट लेना होता है, तो बी भी ए के इक्वल ही होगा, तो कि 1/2 होगा। बी का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। अगर हम उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दें तो हमें मिलता है 0.25, और 0.25 से छोटा नहीं है, वो बड़ा होता है। यानी कि 1/2 अपने स्क्वायर से लेस नहीं है। इसका मतलब 1/2 का रिलेशन 1/2 से नहीं है। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि 1/2 और 1/2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं होगा। और अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो अपने आप से रिलेटेड नहीं है तो हम कहते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया, आप उसको बदल सकते हैं, कोई भी और एलिमेंट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम देखें कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए पर फिर याद दिला दूं कि किसी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं अगर ए का रिलेशन जो बी से है वही रिलेशन बी का ए से हो जाए, तो इस तरीके के रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर ए की वैल्यू में लेता हूं -1 और बी लेता हूं 3, रिलेशन हमें दिया हुआ है कि रिलेशन ए का बी से तब होगा जब ए बी स्क्वायर से लेस हो। तो यहां -1 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 के स्क्वायर से कम है, यानी -1 का रिलेशन 3 से है। या ये भी कह सकता हूं कि -1 नाम का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में है। लेकिन अगर मैं 3 और -1 की रिलेशनशिप की बात करूं तो 3 -1 के स्क्वायर से कम नहीं है, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 1 से छोटा नहीं है। इसका मतलब 3 का रिलेशन -1 से नहीं है। तो -1 का रिलेशन तो 3 से है, यानी -1 3 तो R में है, लेकिन 3 -1 R में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि R जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। अब बात आती है ट्रांजिटिविटी की कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए एक बार फिर याद दिला दूं कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं, जिनमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और तीसरा फॉलो ना करे तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता। जैसे अगर मैं a की जगह 2 ले लूं और b -5 लूं और c 1 लेता हूं,
तो 2 -5 के स्क्वायर से कम है, क्योंकि -5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 25 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं 2 -5 का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। इसी तरह से -5 जो है 1 के स्क्वायर से कम है, यानी -5 और 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी इस रिलेशन में मौजूद है। अब हमें देखना है कि क्या 2 भी 1 के स्क्वायर से कम है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 का रिलेशन 1 से नहीं है, यानी 2 1 नाम का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है। तो ए का रिलेशन बी से था, बी का रिलेशन सी से था, लेकिन ए का रिलेशन सी से नहीं है, इस कारण से ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो कुल मिलाकर हम कंक्लूज कर सकते हैं कि ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन और दिए जाते हैं, जहां पर एक क्वेश्चन है जहां बी स्क्वायर की जगह सिर्फ बी लिया जाता है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है कि शो दैट रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर में ए बी जैसे ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है, ऐसा हमें रिलेशन ढूंढना है। तो जैसे अभी हमने यहाँ एग्जांपल ढूंढे थे, इसी प्रकार से हम ये एग्जांपल्स ढूंढेंगे और हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन कौन से एग्जांपल में साथ होता है। तो आओ शुरू करते हैं ऐसे हम एग्जांपल्स को ढूंढना। तो पहले बात आती है रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए वैसे तो हम सोचते हैं कि हर नंबर अपने क्यूब से कम ही होता है, क्योंकि ये 1 से बड़े नंबर्स के लिए हम अक्सर सोचा करते हैं, जैसे 1 अपना क्यूब है 1, तो वो तो उसके बराबर ही है, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। 2 का क्यूब है 8, तो वहां पर भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो दरअसल कोई भी पॉजिटिव नंबर हम लेंगे तो ये रिलेशन होल्ड हो जाएगा रिफ्लेक्सिव के लिए। लेकिन हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसके लिए मुझे कोई एग्जांपल ढूंढना होगा। तो फिर हम 1 से छोटे नंबर से ही शुरू करते हैं। जैसे मान लो मैं a की जगह 1/2 ही ले लेता हूं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था। तो a अगर मैं 1/2 लेता हूं तो a की वैल्यू 0.5 है। तो यहां पर b और a बराबर ही होते हैं, तो b का क्यूब करते हैं, 1/2 का क्यूब हो गया, और 1/2 का क्यूब हुआ 1/8, जिसको हमने पॉइंट में चेंज करा 0.125। तो 0.5125 से छोटा नहीं है, क्योंकि वो है 0.500। यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं है, तो 1/2 से रिलेटेड भी नहीं है। यही दूसरे शब्दों में कहें तो 1/2 का ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक के लिए कोई एग्जांपल ढूंढते हैं, जिसमें पहला पेयर उस रूल को फॉलो करेगा और दूसरा नहीं करेगा। जैसे मान लो मैं a की जगह -2 ले लूं और b की जगह 5 ले लेता हूं। तो -2 और 5 के पेयर के साथ हम शुरू करें। a -2 है और b 5 है। रूल है हमारा a लेस देन b। तो देखते हैं a इज लेस और इक्वल टू b। तो -2 छोटा होगा 5 के क्यूब से, क्योंकि 5 का क्यूब है 125, यानी -2 का रिलेशन 5 से है। क्यों? इसका मतलब हुआ कि -25 नाम का ऑर्डर पेयर R में है। बट अगर मैं 5 की बात करूं, 5 इज नॉट लेस और इक्वल टू -2 क्यूब, क्योंकि -2 का क्यूब जो है -8 होता है।
तो यानी हम कह सकते हैं कि 5 का रिलेशन -2 से नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि 5 और -2 रिलेशन में नहीं है। -2 का रिलेशन तो 5 से है, लेकिन 5 का रिलेशन -2 से नहीं है। इसका मतलब R सिमेट्रिक नहीं है। अब इसी तरह से मुझे यहां ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए कोई से 3 नंबर ऐसे ढूंढने होंगे जहां पहले 2 नंबर उस रूल को फॉलो करें, लेकिन तीसरा पेयर उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, अगर जरूरत हो तो उसको बदलेंगे, और अगर ये रिलेशन में काम कर जाता है तो हम इस एग्जाम्पल को रख लेंगे। जैसे 1 की जगह मैं 10 रखता हूं, B की जगह 5 रख लूं और C की जगह मान लो 2 रख लेते हैं। देखते हैं कि क्या पहले में ये फॉलो हो रहा है। तो हम देखते हैं कि 10 5 के क्यूब से कम है। 5 का क्यूब 125 होता है। इसका मतलब 10 का रिलेशन 5 से है। इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि 10 5 नाम का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है। उसके बाद 5 2 के क्यूब से कम है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 इज रिलेटेड विद 2, यानी 5 2 फिर R में है। A का रिलेशन हम B से प्रूव कर चुके हैं, B का रिलेशन हम C से प्रूव कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि क्या A का रिलेशन C से है। तो अब हम देखते हैं कि क्या 10 2 के क्यूब से कम है। नाउ 10 और 2 के क्यूब की तुलना करें तो 2 का क्यूब होता है 8, तो 10 8 से छोटा है। क्या ये बात सही है? नहीं, 10 8 से छोटा नहीं है। तो हम लिखेंगे 10 8 से छोटा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 10 2 R में नहीं है। तो हमने देखा 10 का रिलेशन 5 से है, 5 का 2 से है, लेकिन 10 का 2 से रिलेशन नहीं है। यानी कहने का मतलब है A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है, लेकिन A का रिलेशन C से नहीं है। इसका मतलब ये जो हमने रिलेशन लिया है R इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो 6th क्वेश्चन है हमारी बुक में। और क्वेश्चन है कि इस तरीके से एक रिलेशन दिया गया है कि शो दैट एक रिलेशन है। बुक से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं समय बचाने के लिए। जो उसमें जरूरी बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। एक सेट लिया गया है जिसमें हमें 3 एलिमेंट दिए गए हैं। मान लेते हैं वो 3 सेट का जो एलिमेंट है उस सेट का नाम हम A रख देते हैं। सेट है 1 2 3 का, और एक रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं 1 2 और 2 1। हमें प्रूव करना है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, केवल ये सिमेट्रिक है। तो शुरू करते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जरूरी है कि जितने भी एलिमेंट दिए जाएं उन सभी का रिलेशन अपने साथ होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 1 का रिलेशन 1 से नहीं है। हमें सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा देना है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। तो यहां लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन हम बता देते हैं कि 1 का रिलेशन 1 से नहीं है, एज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, कि 1 1 R में नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हालांकि 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। हमें सिर्फ एक एग्जांपल देना है। दूसरा, सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं, सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो कंडीशनल होता है। जैसे यहां पर 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 1 का एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे सेट में होना चाहिए था रिलेशन में जो है। तो हम लिखेंगे R इज सिमेट्रिक
कारण है इसका एज फॉर a, b belongs to set a b belongs to r implies b a belongs to r। यानी 1 2 था तो इसके बदले में 2 1 भी था, इसलिए सिमेट्रिक। और अगर मैं ट्रांजिटिविटी की बात करूं, ट्रांजिटिव है या नहीं है, अगर मैं a की जगह 1 ले लूं, b की जगह 2 ले लूं और c की जगह 1 ले लूं, तो तीनों एलिमेंट सेट A के हैं, तो यहां पर A का रिलेशन B से है एज 1 2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर R में है, B का रिलेशन C में है एज 2 1 भी R में है, बट A का रिलेशन C के साथ नहीं है, कारण 1 1 नाम का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है, इसलिए R जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, मात्र सिमेट्रिक है। तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चंस करे हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद।